हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फ्री एजुकेशन के बारे में जर्मनी के अंदर। और इस फ्री एजुकेशन का नाम है आउसबिल्डिंग। आउसबिल्डिंग का दूसरा नाम है वोकेशनल ट्रेनिंग। और ये जो आउसबिल्डिंग का प्रोग्राम है जर्मनी में फ्री में ऑफ़र किया जाता है एंड इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, फेमस हो चुका है। आज के टाइम में भारत के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी प्रोग्राम को करना चाहते हैं और इवन दूसरी कंट्री के जो लोग हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं जो इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं बिकॉज़ इस प्रोग्राम में कोई भी फ़ीस नहीं लगती। और ये कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कह सकते हो कि प्लस पॉइंट है और जिसकी वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसमें एजुकेशन जो दी जाती है आपको वो भी वर्ल्ड क्लास दी जाती है। तो आज के टाइम में हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग देख रहे हैं, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम को आप सभी को करना चाहिए क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेटल हो जाती है और जर्मनी में आप पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कह सकते हो कि सिटीजन बन जाते हो और उसके बाद आपको कोई भी वापस नहीं भेज सकता, आप पूरी ज़िंदगी वहीं पर रह सकते हो। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में, इसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में एंड इसके एप्लीकेशन के बारे में, कैसे अप्लाई करना, ताकि आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिल जाए और उसके बाद आपको भी अप्लाई करने का मन करे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो नाउ अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस पूरे के पूरे फ्री एजुकेशन हाउस बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए और उसके बाद आपको भी आने में आसानी रहे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने इंडिया के अंदर अपनी 10th पास की हो या फिर आपने 12th पास की हो और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी हो सकता है। आपके पास आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, बट मेक श्योर करो कि आपने 10th और 12th पास की हो। तो ये बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी इसकी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि अगर आपने पहले से अपनी बैचलर डिग्री की हुई है, अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री की हुई है तो भी आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। यानी कि ये प्रोग्राम सबके लिए ओपन है, किसी के लिए भी कोई भी बंदिश नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आपको ये प्रोग्राम करना है तो आप कर सकते हो। बिकॉज जो 10th 12th जिन्होंने की वो भी कर सकते हैं, बैचलर डिग्री वाले भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी आपका सब्जेक्ट हो तो आप सब एलिजिबल हो। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको बताता हूँ एज की रिक्वायरमेंट के बारे में बिकॉज एज को लेकर भी हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो जर्मनी की सरकार ने अगर आपको हाउस बिल्डिंग करी तो जो इसकी एज रखी है मैक्सिमम वो रखी है 35 साल। तो जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, अगर आपकी उम्र 35 साल तक है तो आप ये फ्री का एजुकेशन हाउस बिल्डिंग की जर्मनी से कर सकते हो और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी बात है कि एज इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा रखी गई है, 35 साल, तो सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जर्मन लैंग्वेज। बिकॉज आज के टाइम में ये जो प्रोग्राम होता है वो जर्मन लैंग्वेज में ही कराया जाता है और जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसको कोई भी सीख सकता है। अगर आपको हिंदी आती है तो भी आप सीख सकते हो आसानी से और अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आप सीख सकते हो क्योंकि हम जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाई है तो हमें पता है कि जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान होती है और इसमें A1, A2, B1, B2 4 लेवल होते हैं जो आपको करने होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेटल हो जाती है और आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी आपको पूरी करनी होती है। तो ये थी इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स।
तो इन सब रिक्वायरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको बताता हूँ इसके एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में। तो इसको ध्यान से समझना। आज के टाइम में जैसे मैंने बताया कि हाउस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो भारत के बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री के लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नंबर्स में अब लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उसको उतना जल्दी इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि इसके लिए कोई इनटेक के इशू नहीं है। इसमें आप जब रेडी हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये प्रोसेस होता है, इसको फॉलो करना होता है। तो इसमें जब भी आपका मन करे, अगर आपका अभी मन कर रहा है तो अभी से शुरू कर सकते हो, अगर 1 महीने बाद कर रहा है तो तब कर सकते हो। तो जब भी आप रेडी हो जाते हो जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद, तभी आपको भेजने में आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है कि जब आपको रेडी हो जाओ तभी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है, ताकि आपका जल्दी से नंबर लगेगा, आपको जल्दी से वीज़ा मिलेगा, आप जल्दी से जर्मनी में जाओगे, जल्दी से पैसे कमाओगे, फ्री एजुकेशन लोगे और बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। तो इस एप्लीकेशन प्रोसेस का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ इसके वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। जो हाउस बिल्डिंग का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है जो जर्मनी की सरकार ने रखा है, वो करीब 1 महीने का टाइम रखा है। यानी कि जब भी आप इस वीज़ा को अप्लाई करोगे तो मेक श्योर करना होगा कि आपने सारी चीज़ें पूरी की हो, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो और आपने कोई भी गलती ना की हो, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरा हो। अगर आपने सारी चीज़ें सही की हैं तो आपको 1 महीने में ये वीज़ा मिल जाता है हाउस बिल्डिंग का। तो 1 महीने का इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी है, तो बस अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, अप्लाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।